Hey guys, welcome back to another podcast. This is Crickcast episode 3. कोई स्पॉन्सर्स नहीं है। तो मैं हूँ क्रिककास्ट का होस्ट यानी कि राजदीप। इस चैनल पे यूट्यूब पे भी आता है ये वीडियो पॉडकास्ट भी है। इन शॉर्ट इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड अ पॉडकास्ट। वेल, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज पॉडकास्ट। um, मैं पॉडकास्ट उतना रेगुलरली बनाता नहीं हूँ ड्यू टू आई हैव अ जॉब। प्लस आइडिएशन में भी मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। टॉपिक बहुत सारे हैं बट देन एग्जीक्यूट करते करते आई डू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट नॉनदलेस, विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के पॉडकास्ट में मैं ही बात करूंगा। इट्स ऑल अबाउट माय इंट्रोस्पेक्शन ऑन व्हाट्स हैपनिंग एंड अराउंड। तो स्टार्टिंग ऑफ मतलब आज का पॉडकास्ट का टॉपिक यही है, व्हाट इज द करंट सिनेरियो इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो बोल रहे हैं अपेरेंटली पाकिस्तान में होगा। वेल, लाइक ऑन माय ओपिनियन आई विल गो ऑन एंड मतलब जस्ट स्टार्टिंग भी अगर मैं करूँ तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2017। ठीक है। तो बात है 2017 आपके चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल, जहाँ पे इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। आई मीन दैट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट दैट कि दिस चैंपियंस ट्रॉफी मतलब 2017 की बात है, ठीक है। मेरे को लग रहा था आई वाज हैविंग सम सिमिलर इंट्यूशन की पाकिस्तान में ये लोग शायद मूव करवाए एंड ऑल चैंपियंस ट्रॉफी, व्हिच इज काइंड ऑफ अनफेयर बिकॉज उसके पिछला सीजन जो है 2013 में जो हुआ था दैट वाज वन बाय इंडिया, बट येट इट वाज चोजन अगेन इंग्लैंड टू बी द लाइक टू बी द होस्ट्स, व्हिच आई काइंड ऑफ लाइक आई डिडंट लाइक इट। चल कोई नहीं, इट्स आईसीसी डिसीजन, बट हाँ क्या ही बोल सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट, conducting an ICC event in a country where every next day there's a bombing, every next day there is a security threat and issues। हाँ, अभी रिसेंटली बहुत सारे कंट्रीज आए थे, मतलब एज अ विजिटिंग टीम आई थी, जैसे कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। आई अंडरस्टैंड वो आए हैं, बट एट द सेम पॉइंट टाइम एंड व्हाट कॉस्ट दे वर। फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट थिंग, जो भी बोट भेज रही है, मेन चीज है भाई तुम अपने सिक्योरिटी को टाइट रखो। मतलब पीपल दे हैव बीन कमेंटिंग दैट हेलीकॉप्टर्स आर होवरिंग अराउंड, वेरी टाइट सिक्योरिटी। अगर ये सब नहीं होता, चलो अगर सिक्योरिटी का इश्यूज नहीं है तो ग्राउंड पे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? आई मीन, इफ यू आर गोना गिव दिस एक्सक्यूज कि भाई लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है या क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, सो इट्स अटर बुलशिट। पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज्यादा ही प्रेफर करते हैं। मेरे माइक को पता नहीं क्या हो रहा है, सॉरी। मैं कभी कभार नीचे ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ थ्रू द स्क्रीन, इसीलिए। सो जो बोल रहा था कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट द नेशन। अगर आप फिर बोलोगे कि वही इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर हुआ तो बहुत कुछ होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, देखो बात ऐसी है। एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ नेशन पेट्रियट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आज भी यही बात पे अड़ा रहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान मैचेस आर नाउ ओवररेटेड। पहले के जमाने में इट वाज लाइक हाँ भाई बड़ी बात है एंड ऑल, बिग राइवलरीज, ये वो फलाना ढिमकाना। बट इन द पास्ट 5 इयर्स, मैं 2017 का वो एक अपसेट बोलूंगा, वो एक तुक्के से हुआ था। सो वाज 2021 तुक्के से जस्ट हुआ था। हाँ, अनफॉर्चुनेट ये है कि दोनों ही विराट कोहली के कैप्टनसी में आया, बट दैट्स नॉट द थिंग टू बी काउंटेड। हाँ भाई, होती है भाई, टीम की भी गलती होती है, कैप्टन की भी गलती होती है, डिसीजंस गलत लिए जाते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट द प्लेयर इज बैड। आई मीन, देखो इंडियन टीम का बहुत रेयर ओकेजन होता है कि दे फ्लंक, बहुत रेयर। एंड नाउ आई डोंट सी इंडियन टीम एज अ, आई मीन इंडियन टीम इन दैट स्टेट कि भाई पाकिस्तान कोई कंपटीशन नहीं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बोलोगे तो मैं मान लूंगा,
न्यूजीलैंड भी मान लूंगा, अफगानिस्तान तक मैं मान लूंगा, बट पाकिस्तान नहीं यार, नहीं। साउथ अफ्रीका भी भाई इनसे बेटर खेल लेती है। बाकी अभी वापस आता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो पहली बात, जैसे मैंने अभी जस्ट मेंशन किया कि सिक्योरिटी, दूसरा तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई उससे तुम्हारा कितना इकोनॉमिक ग्रो होगा? आई डोंट नो, बिकॉज तुम लोग खुद अभी लोन पे हो। नॉट सॉरी टू मेंशन तुम लोग, आई मीन टू से, बट पाकिस्तान कंट्री, दे आर इन लोन। अगर आप फैक्ट्स चेक करना चाहोगे तो यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट अ लॉट। बाकी इन लोगों ने बहुत कुछ अपने स्टेडियम्स के रिलेटेड, अगर स्पीकिंग ऑफ द स्टेडियम्स एंड पिचेस, ठीक है, पिछले 5 सालों में पाकिस्तान ने फाइनली एक टेस्ट सीरीज जीता है, वो भी रिसेंटली अगेंस्ट इंग्लैंड। वो भी कैसे? लोग बना रहे कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, ये फलाना फलाना प्लेयर को ड्रॉप कर दिया, हो गया, ठीक हो गया, एंड ऑल। नहीं, फाइन मतलब एक स्पिन ट्रैक बनाने में इन लोगों को दिमाग लग गया ऑलमोस्ट 5-6 साल। वरना एक हाईवे जैसे ट्रैक पे, भाई इंग्लैंड, जिन्होंने वो बैस बॉल वाला होल कॉन्सेप्चुलाइज किया था कि भाई हाँ, बैस बॉल एग्रेसिव क्रिकेट खेलना, भाई दैट्स नॉट अ वे। आई मीन जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्री टीम्स भी इन्फ्लुएंस हो गई थी गलत तरीके से, आई विल से। बट स्पीकिंग ऑफ विच भाई, एक, अब नाउ कमिंग बैक टू दिस होल पिच थिंग, आप अगर एक हाईवे ट्रैक जैसा पिच बनाओगे, फ्लैट पिचेस, जहां पे भाई बैटर्स आराम से पीट सकते हैं बॉलर्स को, चाहे वो पेसर्स हो, स्पिनर्स हो, जहां आपका बॉल घूमता नहीं है, स्विंग नहीं होता है, फ्लैट ट्रैक है पूरा, वहां पे आप, आई मीन आई डोंट नो, मतलब मेरे को यही लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे टूर्नामेंट, आईसीसी बेस्ड टूर्नामेंट एक ऐसे कंट्री में होना ही नहीं चाहिए जहाँ पे पिचेस की कोई अता पता नहीं है। ये ड्रॉप पिचेस मंगाते हैं, ये अपने ओरिजिनल पिचेस को, क्या ओरिजिनल पिचेस की बैंड बजाते हैं। आई डोंट नो, आई मीन ऑन व्हाट बेसिस पाकिस्तान थिंक्स दैट दे आर लाइक सूटेबल फॉर होस्टिंग एन आईसीसी टूर्नामेंट। ऊपर से ये लोग पॉलिटिकली, भाई अगर इंडियन टीम नहीं आना चाहती, इंडिया नहीं भेजना चाहती अपनी टीम, रीजन तो है। इन दी पास्ट, कोविड एरा से मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है, कोविड के पहले से भी, पुलवामा, फिर न जाने कितने, मतलब हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टेररिस्ट अटैक्स। आई मीन इट्स नॉट राइट। हाँ, मैं थोड़ा भी पॉलिटिकली साउंड कर रहा हूँ, लिटिल बिट डिप्लोमेट साउंड कर रहा हूँ, बट दिस इज अ फैक्ट भाई। एक देश जो, मतलब डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, अग्री, क्या होता है, ना ही एक्सेप्ट कर सकते ना ही डिनाई कर सकते हैं कि भाई टेररिज्म होती है, उनके खुद के देश में हो रहा है, एंड देन हमारे देश में जस्ट टू इन्फिल्ट्रेट एंड कॉज ट्रबल। अंडरस्टैंड, एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स एटलीस्ट इंडिया में उतना ज्यादा है नहीं। अनफॉर्चुनेटली एक बार सिक्योरिटी गंदा ब्रीच हुआ था, बट उसके बाद से कभी हुआ नहीं, क्योंकि आर्मी इज डूइंग relentlessly गुड जॉब। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ऑन व्हाट बेसिस डज पाकिस्तान थिंक कि भाई इंडियन टीम को आना चाहिए पाकिस्तान? हॉस्पिटैलिटी, नो भाई, हम लोग हॉस्पिटैलिटी के लिए नहीं, हम लोग अपने खेल के लिए जा रहे हैं, और हमारे लिए खेल से बड़ा ऊपर ये है कि भाई अपने देश को, और इट्स टोटली अपॉन द गवर्नमेंट एंड दी बीसीसीआई, वो सोच समझ के लेंगे। हम लोगों ने बायलैटरल्स खेलना बंद कर दिया है यार पाकिस्तान के साथ। वी ओनली मीट इन दीज एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट्स, वी डोंट मीट एनीवेयर एल्स। तो ये तो समझना चाहिए पाकिस्तान के पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कि भाई, यू, थिंग्स गोइंग रॉन्ग बाय आर योर ओन कंट्री। मैं गलती से आर बोलने वाला था, मैं तो हूं भी नहीं हुआ उनका, मैं तो इंडिया का हूँ। आई फील इट्स नॉट अ राइट थिंग टू आस्क फ्रॉम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू टू से इंडिया टू कम एंड प्ले। भाई तुम इंडिया आ सकते हो बिकॉज हम लोग यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है, तुम लोग भाई कर भी दोगे। लास्ट टाइम 2009 में जो हुआ था, उसके बाद से भाई आई डोंट थिंक एनी, मतलब बहुत सोच समझ के जाएंगे, साथ जाते हैं। इनफैक्ट इसके बीच भी तो आई थिंक सो, कोई कंट्री, आई थिंक सो इट वाज न्यूजीलैंड which cancelled it their tour because of security concerns.
बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई फील कि वॉट एवर पाकिस्तान, मतलब एक्स क्रिकेटर्स, current cricketers, coaches, experts, whatever they may be, they're saying कि इंडिया को आना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए, इंडिया, they're seeing the monetary benefit and that's it. बट वहां पे भी कितना ही मॉनेटरी बेनिफिट होगा एक मैच का, जस्ट एक मैच का बेनिफिट, उससे तुम्हारा अगर देश पूरा फ्लरिश हो जाए भाई, मतलब कोई लॉजिक बनता तो है नहीं, और हम लोग को घंटा फर्क पड़ता है। आई एट टाइम्स वी फील क्या ही सोच के, अभी ऐसे कि लास्ट ईयर की बात है, एशिया कप विच वाज कंप्लीट, विच वाज सपोज टू बी कंप्लीटली होस्टेड बाय पाकिस्तान, बट अगेन इंडिया टेकिंग द स्टैंड कि भाई हम लोग नहीं आगे जाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, हम लोग को नहीं जाना है पाकिस्तान जैसे देश में। ठीक है, इट्स नॉट बीइंग अ रेसिस्ट, बट हाँ, इट्स बीइंग अबाउट सिक्योरिटी कंसर्न। तो आई फील दिस फनी कि पाकिस्तान को क्या मिलता है, मतलब जिल्लत तो इन लोगों को पहले से ही झेलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्शन, और फिर ये उम्मीद करते कि इंडिया आएंगी, इनकी आरती उतारेंगी भाई, और हाँ 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 हम तो खेलेंगे, ये वो नहीं, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए पाकिस्तान टीम को। देखो, अगर इंडिया पार्टिसिपेट भी नहीं करती है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, इट विल बी आईसीसीज लॉस एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉस लॉस, दैट्स इट। पैसे भी होनी है लॉस, ऐसे भी होनी है लॉस, ये समझना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बाकी मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान हाई टाइम शुड कंसिडर देमसेल्व्स एज अ नॉन होस्टिंग कंट्री इट्स ओनली, सीधा बोल देना चाहिए आईसीसी को कि भाई देखो हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोगों ने जितने भी पैसे खर्च किए होंगे, दैट डजंट मैटर, नाउ इट्स हाई टाइम वी शुडंट डू इट। भाई तुम लोग की क्रिकेट टीम है तो क्या हुआ, डजंट मैटर, तुम लोग का सबसे मेन चीज ही तो यही है कि ढंग से पिचेस बनाना। आई I मीन यहाँ पे फिर वो लोग बोलेंगे है आईपीएल में भी तो ऐसे लंबे लंबे रिकॉर्ड्स बने, 287, 277, 263, 262। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिचेस के ऊपर इन लोगों ने, मतलब फ्लैट पिचेस थे इसीलिए मार पाए ना, बॉल घूमा भी है फ्लैट ट्रैक्स पे, एक आध फ्लैट ट्रैक्स बन गए थे, बट हर ट्रैक फ्लैट ट्रैक नहीं था जैसे पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान का एक जो सो कॉल्ड लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है, वहां पे भी मतलब बैटर्स ऐसे ही कुटम कुटाई करते हैं। भाई वहां पे विकेट्स बॉलर्स के लिए क्या ही फायदा है। एक टूर्नामेंट अगर आप खेल रहे हो तो एक बॉलर्स फ्रेंडली भी होनी चाहिए, और इट्स नॉट द बैटर्स हु विन यू द टूर्नामेंट, इट्स द बॉलर्स। लास्ट पाकिस्तान ने कब कौन सी ट्रॉफी जीती थी, आई मीन मेंस में, आई डोंट रिमेम्बर, मे बी दी 2017, दैट वाज द लास्ट टाइम आई थिंक, क्योंकि इसके बाद तो ना एशिया कप जीते हैं, ना ही आईसीसी टूर्नामेंट्स, सेमीज तक जाके हार के आ गए। वो तो इंडिया भी उतनी कुछ खास नहीं कर पाया, एटलीस्ट एशिया कप में तो परफॉर्म कर रही है, जीत भी रही है, एंड दे आर विनिंग इट, नॉट दैट दे आर नॉट विनिंग। एंड स्पीकिंग ऑफ विच, ये धमकी दे देना कि हाँ अगर इंडिया ना बोल रही थी हम भी कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में हाँ भाग नहीं लेंगे जहाँ पे जो भी इंडिया में हेल्ड होगा, आई मीन जो भी इंडिया में बना होगा, कम ऑन यू गाइस डोंट हैव दैट राइट, इंडिया डज हैव, क्योंकि आईसीसी का जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट्स थ्रू बीसीसी, बीसीसीआई का, बीसीसीआई से उन लोगों को 90% फंडिंग भी मिलता है। एंड भाई इंडिया की क्रिकेट फॉलोइंग इज मच बिगर देन पाकिस्तान, दिस इज नॉट एन हेट थिंगी, बट इट्स ऑल फैक्चुअल बेस, कंप्लीट फैक्चुअल, क्योंकि इट्स इट्स अ थिंग विच पीपल शुड अंडरस्टैंड, पाकिस्तान टीम, दे नो मोर अ टीम। ये जो अभी फुदक रहे हैं पाकिस्तान के कुछ लोग कि भाई हम बोले ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया ओडीआई सीरीज में, ये वो, आई मीन दैट वाज जस्ट अ फ्लूक, और मोर इम्पोर्टेंटली देन अ फ्लूक, ऑस्ट्रेलियन टीम wasn't even like गिविंग द 100% इन द फील्ड लाइक दैट, लाइक हाँ यार फॉर्मेलिटी के लिए खेल लेते हैं, जाने दो, इसके क्या ही करेंगे, बीजीटी आ रहा है उसमें ज्यादा फोकस करेंगे, इसीलिए तो पहले दो मैचेस के बाद ही द टीम, आई मीन द क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डिसाइडेड टू रेस्ट देयर, क्या बोलते हैं,
मेन प्लेयर्स फ्रॉम द सीरीज एंड स्टिल देखो, अगर जैसे हैरिस रॉफ एक फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिच में खेल के जिता देता है, तो जाहिर सी बात है यार, देखो फास्ट बॉलर्स अगर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो जीतना तो बनता ही है। बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, वही फास्ट बॉलर्स अगर सिर्फ कुछ गिने चुने जगह पे ही चलते हैं, तो क्या ही फायदा। अभी जैसे कि एक एग्जांपल मैं इंडिया से भी ले लेता हूँ, ठीक है। इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म थिंग, नथिंग हेट टुवर्ड्स एनीबॉडी, बट जैसे कि हम लोग बोलते हैं ओडीआई और T20 में मोहम्मद सिराज भाई इज नॉट दैट ग्रेट ग्रेट बॉलर। क्यों बोलते हैं? यस, ही माइट बी अ गुड बॉलर, he has good record against Sri Lanka, but at the same point in time, his line length at times goes wrong, और कई कई जगह पे उसका चलता भी नहीं है, so he's in and out of the team. But that doesn't mean he is a bad bowler. He is a very good bowler, no doubt on that. But at the same point of time, कि पाकिस्तान को समझना चाहिए हर जगह उनके प्लेयर्स नहीं चलेंगे, और कुछ कुछ जगह ही चल सकते हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स आर नॉट अप टू द मार्क, बैटर्स आर नॉट अप टू द मार्क। ये लोग जो बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम करते हैं, घंटे का किंग, सही में ही इज घंटे का किंग। वो बंदे को इतना ईगो इशू था कि अपनी कैप्टनसी में उसको ओपनिंग करनी है तो करनी है, उसको नीचे खेलना ही नहीं है। अगर वो खेलता भी है तो वो उसकी मर्जी है। ही वॉज नॉट दैट ग्रेट, जो भाई दिखने में पता चल जाता था। वरना इतना गंदा तरीके से यूएसए जैसे टीम से हारना, आय हाय हाय, शर्मनाक है, शर्मनाक। लिटरली सुपर एट्स के लिए यूएसए क्वालिफाई कर गई पाकिस्तान से पहले, एंड दे मेड देयर प्लेस इन द नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड T20 व्हाट डू यू से ग्रुप स्टेजेस डायरेक्टली ड्यू टू द विक्ट्री। शर्म तो आनी चाहिए भाई पाकिस्तानियों को थोड़ा। आई मीन उससे उभर उभर नहीं सकते भाई। अगर कोई मेरे को भी आके पूछेगा, है तुम लोग तो न्यूजीलैंड के सामने हार गए, तुम लोग श्रीलंका के सामने हार गए, हाँ तो एटलीस्ट हम लोग का हारने का आदत तो उतना रेगुलरली नहीं है। बट ये एक और चीज है कि टीम को रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, कप्तान को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जो कि तुम्हारी टीम में कोई कप्तान अभी तक किया है नहीं। एक कप्तान बोलो भाई पाकिस्तानियों, कि सामने आया है, कि बोला है कि हाँ ये मेरी गलती है, मेरे वजह से ये टीम डूबी है, आई नीड टू वर्क अपॉन माई सेल्फ, कि आई विल गिव अप माई कैप्टनसी ना। बाबर आजम को तो वो तो जबरदस्ती बोलना पड़ गया आफ्टर द लॉस व्हाट दे हैड अगेंस्ट यूएसए, एंड द वे दे गॉट नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। वो तो बोलना पड़ा था, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। वरना आई डोंट सी एनी कैप्टन टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉर देयर एंड। आई डोंट सी। नाउ स्पीकिंग ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इट्स काइंड ऑफ अनफेयर। पहली बात, अगर आप एक देश, मतलब देखो, नाउ आई कम टू अ न्यूट्रल ग्राउंड। पहले आप अगर एक देश हो और आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो भाई आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हो कि कितना, कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है, दिखाना दिखावा है नॉट। भाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। इंडिया ने भी तो अपना फोरगो किया था अपना आईसीसी वर्ल्ड T20 होस्टिंग राइट्स, काइंड ऑफ फोरगो तो किया था, राइट। 2020 का जो सीजन होने वाला था 2021 में हुआ अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड। एंड इंडिया ने सामने से बोला कि वी विल नॉट बी एबल टू होस्ट इट। व्हाई? कोविड आउटब्रेक है, मेडिकल रीजन है, हम अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। और पहली बात, इंडिया में भाई स्टेडियम्स दूर दूर होते हैं होटल्स से, तो ये एक मैटर है। फिर पीसीबी यहाँ पे, टू कॉन्ट्रडिक्ट देम एज वेल, पीसीबी भी तो बोल रहे हैं कि हाँ इंडिया को रहने का कोई जरूरत नहीं, वो बस मैच खेल के चंडीगढ़ में वापस आ जाए, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई तुम लोग कितने मैचेस तुम बॉर्डर के पास करवा पाओगे? कोई ना कोई एक मैच तो भाई शेड्यूल ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, वो एक वो लाहौर के अलावा रावलपिंडी में हो गया, कि मुल्तान में हो गया, पेशावर में हो गया, कहीं तो और हो सकता है, राइट। क्वेटा में भी हो सकता है। तो सोच समझ के बोला करो। इंडिया तो चलो यहाँ पे एक समझदारी के वाली काम की थी, काम किए थे 2021 वाले टाइम पे, कि भाई यूएई में ही करवा लेते, सबकी भलाई भी है और ठीक भी रहेंगे। और उस टाइम पे हालात भी ठीक नहीं थे पाकिस्तान के, तो भाई वो आधे टाइम तो अपने इन द कंट्री के अंदर ही ये लोग वॉर जोन सॉर्ट ऑफ में रहते हैं।
एक आध जगह पे भाई लोग बच जाते हैं, बस यही है क्या। हाई टाइम पाकिस्तान शुड अंडरस्टैंड कि नो, कुछ कुछ टीम्स को भाई मतलब आना पड़ता है, दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस। हाँ में हाँ मिला के आते हैं वो, अगर सही में आ जाएंगे ना अपने पे तो बोल देंगे कि भाई हमको खेलना ही नहीं है। देन और देखो, इन द पास्ट 10 years पाकिस्तान जिम्बाब्वे से कितनी सीरीज खेली है यार। आई मीन एवरी नाउ एंड देन उनके टूर प्लान्स में क्या आता है, एक जिम्बाब्वे सीरीज है। आई मीन भाई तुम क्या दिखाना चाहते हो, तुम यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्रिकेट। नॉनसेंस, यू आर नॉट। ठीक है। At the moment, 4 teams, I will say, are the ambassadors of cricket. Four, meaning 5 teams, which are from Asia too, if I would say, India and Afghanistan, यूरोप से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फॉर दैट मैटर अगर मैं उसको इंक्लूड भी करूँ ना, साउथ अफ्रीका, दैट बी द 6 टीम। दीज आर दी रियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्रिकेट। हाँ, आपके एक टाइम पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे, आज नहीं है। आज के टाइम पे सारे जोकर्स है आपकी टीम में, एक मैच ढंग का नहीं जीत पाते हैं, रोते रोते जीतते हैं, और जब जीतते हैं ऐसे जीते हैं कि भाई दुनिया फतेह कर ली हो। भाई घंटा फतेह की है तुम लोगों ने। टू बी ऑनेस्ट, ये एक गलत, ये एक इमेज बनाते हैं कि हाँ हम लोग तो नंबर है, ये है बॉब्जी द किंग, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई वो जमाना गया है। टू बी वेरी फ्रैंक, तुम कंपेयर एक ऐसे खिलाड़ी से कर रहे हो, विराट कोहली, जिस बंदे ने ऑलमोस्ट 80 शतकें गाड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी डिफिकल्ट कंडीशंस पे, जहाँ पे तुम बाबर आजम जैसे एक तुच्छ खिलाड़ी को कंपेयर कर रहे हो। एक नंबर का तुच्छ खिलाड़ी है, एक नंबर का बंदा, अपने आप को ठीक ठाक संभाल नहीं पाता बैटिंग में, आधे टाइम हक देता है। वो तो विराट कोहली का एक बैट फेस चलता है बीच बीच में, वो ठीक ही है। एटलीस्ट बंदे को जब जरूरत पड़ता है तब वो खड़ा होकर पीट देता है, सबसे अहम वक्त पे। ऐसा नहीं कि बाबर की तरह हाथ खड़े करके बोलते हमसे ना हो पाएगा। आए बड़े। बट देखो, ये पॉडकास्ट मैं एपिसोड 3 जो है शूट कर भी रहा हूँ ड्यू टू अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड कि भाई तू पॉडकास्ट जो करता था वो क्यों बंद किया। नाम नहीं लूंगा और बोलूंगा नहीं कहाँ का है दोस्त है, बट इतना बताता हूँ कि बोला है कि थोड़ा किया कर अभी। इस साल और 2 पॉडकास्ट आएंगे, एपिसोड 5 भी आएगा। ये वाला वीडियो आप प्रोबेबली, अगर आप सुन रहे होगे वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पे, तो आप देख पाओगे प्रोबेबली बाई 18th और 19th नवंबर। और अगर आप ये सुन रहे होंगे तो आप प्रोबेबली ये पॉडकास्ट सुन सकेंगे amazon प्राइम म्यूजिक पे, स्पॉटिफाई पे। यू विल बी, ये पॉडकास्ट हर जगह, मतलब आपको मैं ट्राई कर रहा हूँ हर जगह डालने के लिए, बट अभी फिलहाल 2 ही प्लेटफॉर्म में मैं अपलोड कर पाऊंगा। सो प्लीज सुन लीजिएगा। एंड इसके साथ इसका मतलब ये वाला पॉडकास्ट यहीं एंड कर देता हूँ। आई नो ये थोड़ा छोटा है, but it's all my introspection and my thoughts which I wanted to get out related to Champions Trophy। क्योंकि पहली बात अभी रिसेंटली की ही बात है, पाकिस्तान was supposed to host, I mean not host, the trophy tour was supposed to happen in those parts of Pakistan जो कि एक, you can understand that those are places are not fit to be toured, and like conflict होने के chances 100% है, ट्रिगरिंग द इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली। मैं बात कर रहा हूँ पीओके की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है। तो वहां पे ये ट्रॉफी टूर करवाना चाहते थे। आई मीन इंडिया अगर चाहती तो 2023 का जो वर्ल्ड कप है, तो वो भी एलओसी पे जाके, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके ट्रॉफी घुमा के लेके आ सकती थी, या फिर पूरे कश्मीर में घुमा के लेके आ सकते थे, बट देन नहीं। भाई बड़प्पन होती है कुछ, सोच समझना भी होता है, जो पाकिस्तान के दिमाग में है नहीं। वो बैल बुद्धि थे, है और रहेंगे। लिटरली इनके हेड कोच को कोई डिसीजन बनाने का कोई हक नहीं है। गैरी कर्स्टन, 2011 वर्ल्ड कप विनिंग कोच, उस बंदे को अपना पोजीशन छोड़ना पड़ा जस्ट बिकॉज ही वाज नॉट अलाउड टू मेक हिज ओन डिसीजंस एज एन हेड कोच। जेसन ग्रेसमी ने तो बोल दिया, मैं सर मैं बस
हेड कोच हूँ, और जो क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग वगैरह के लिए बस, जो कि फील्ड में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, टीम सिलेक्शन, प्लेइंग 11 जो भी है वो मैनेजमेंट बना के देगी। एंड इज दिस व्हाट क्रिकेट एसोसिएशन विल बी डूइंग इट? आई मीन, दिस इज जस्ट एन absurdity एंड stupidity, वेरी ऑनेस्टली स्टुपिडिटी। लाइक तुम सारा फ्रीडम छीन रहे हो उनके कैप्टन से, उनके कोचेस से, उनके प्लेयर्स से। प्लेयर्स तो चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कोच एंड कैप्टन से भाई छीनना, ये हक आई फील नॉट राइट। बाकी और क्या ही बोले, वैसे भी ये क्रिकेट एसोसिएशन एक मतलब जल्दी कोलैप्स करने वाली, गंदी वाली। तो हाँ, वेल, ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया होगा, मैं आई नो, मैं फिर से ये लाइन दोहरा रहा हूँ क्योंकि मेरे एक दो पॉइंट याद आ गए थे मुझे, इसीलिए। ठीक है, तो यूट्यूब के लिए यही है कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जो लोग ये ऑडियो फॉर्म में सुन रहे हैं मेरे पॉडकास्ट को, तो प्लीज़ इसको जितना लाइक करें और शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिएगा, और ट्राई कीजिए मुझे और थोड़ा मोटिवेट करने के लिए विथ योर लवली कमेंट्स, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पॉडकास्ट मतलब ये क्रिककास्ट का जो सेगमेंट है उसको मैं ड्रॉप करने वाला था इसी साल। एंड आई वुड हैव सेड episode 3 as the last episode and would not have ever made a podcast, but हाँ, it's like someone motivated me, so only I decided to do, नहीं यार करना पड़ेगा। मैं हालांकि उतना गारंटी दे नहीं पाऊंगा कि मैं कितना रेगुलरली वीडियोस डाल पाऊं या ना डाल पाऊं, या पॉडकास्ट डाल पाऊं या ना डाल पाऊं, बट इतना श्योरिटी के साथ दे सकता हूं, जब मैं दूंगा अपना 100% देने का ट्राई जरूर करूंगा। बाकी आप जनता है, जनार्दन है, आप लोगों पे है, तो प्लीज हेल्प कर दीजिए थोड़ा सा, व्यूज व्यूज और ऑडियो स्ट्रीमिंग से। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे सेफ। थैंक यू।